नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करने के प्रयास बरसों से होते आए, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत कुछ और है और नतीजा यह है कि यह दम घोंटू हवा हमारी सांसों पर भारी पड़ रही है। गैस चैम्बर सी प्रतीत हो रही है। दिल्ली में लोगों की हर सांस इस जहर को मानो ना चाहते हुए भी निकल रहे हैं और ग्रेप दो जो है वो लागने के बाद भी हवा का स्तर 350 को पार कर गया है। कहीं कहीं तो आंकड़ा 500 के भी पार पहुंच चुका है। मतलब ग्रीन पटाखे भी दिल्ली की जहरीली हवा को काबू में नहीं कर पाए हैं। आपको पिछले सालों की भी अगर डाटा बताते चले, जब दिल्ली वाले ऐसे ही दम घोंटू हवा में सांस लेने को मजबूर थे। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की मंजूर से दिल्ली एनसीआर में इस बार ग्रीन पटाखे चले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित समय के मुकाबले रात भर पटाखे बजते रहे, जिससे पूरी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली एनसीआर में दीपावली के बाद बड़े वायु प्रदूषण की गुणवत्ता को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। देखिए रिपोर्ट। दीपावली के बाद दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण औसतन 356 AQI दर्ज किया गया। इस पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का कहना है कि इस बार ग्रीन पटाखे चलाए जाने के बाद दीपावली से पहले और दीपावली के बाद वायु प्रदूषण में 32 पॉइंट ही बढ़ा है और 356 AQI दर्ज किया गया। यही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में 10 साल तक रोता रहा और पंजाब के किसानों को गालियां निकालता रहा। कुछ काम नहीं किया। लेकिन अब जब दिल्ली के अंदर मात्र 7 महीनों में पिछले 27 साल की जो बीमारी थी उसको मात्र 7 महीनों में काम करना शुरू किया, तो अब इनके पेट में दर्द हो रही है। उधर विपक्ष दीपावली के बाद ग्रीन पटाखे चलने के बाद भी बढ़े प्रदूषण को दिल्ली सरकार की विफलता बता रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली की रेखा सरकार को बयान देने की जगह प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस रणनीति बनाकर काम करने की भी नसीहत दे रहे हैं। अंदर प्रदूषण बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। आधे से ज्यादा क्षेत्रों में प्रदूषण का जो स्तर है वो रेड जोन में जा चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बहाने बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए प्रदूषण बढ़ गया कि दिल्ली के आसपास से प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है। ये सबको पता है। लेकिन आज दिल्ली में इसकी सरकार है, भाजपा की सरकार है। हालात ये है कि सुबह जब लोग उठे हैं तो लगभग 400 AQI तक ये पोल्यूशन जो है बढ़ चुका था। ये दिल्ली के लोगों के लिए और पूरे देश के लिए बहुत शर्मनाक है। मैं कहूंगा कि सरकार को सिर्फ बात करने से आगे आकर कुछ परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता का स्तर 356 दर्ज किया गया, लेकिन रात में डिफेंस कॉलोनी इलाके में 1200 वायु गुणवत्ता का स्तर दर्ज किया गया था, जबकि सुबह 5 बजे आनंद विहार में 943 दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दीपावली पर दिल्ली एनसीआर में निर्धारित समय सीमा में ही ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति दिए जाने के बाद वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद ग्रीन आतिशबाजी की सफलता को लेकर सवाल उठने जरूर शुरू हो गए हैं। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तारुफ करवा देती हूँ, डॉक्टर अनिल गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव श्रीवास्तव आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। सबसे पहले अनिल गुप्ता जी, आपके पास आते हुए आपसे ही शुरुआत करते हुए, देखिए दावे तो जिस तरीके से अब विपक्ष लगातार आपकी सरकार पर ये सवाल उठा रहा है कि इतने बड़े बड़े दावे किए गए थे, ग्रीन पटाखों को लेकर मंजूरी मिली, यानी कि दीपावली के बाद जो दिल्ली एनसीआर में जो वायु गुणवत्ता जो AQI लेवल बढ़ा है, यानी ग्रीन पटाखे भी प्रदूषण को रोक नहीं पाए हैं।
जी अनिल गुप्ता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट है। जी बोलिए। ठीक है, लौटूंगी मैं। वैभव श्रीवास्तव जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिली ग्रीन पटाखों को लेकर, लेकिन आप देखिए आप जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर जो हाई लेवल पहुंचा, जिस तरीके से प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी पूरी तरह से अब यहाँ पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। जी ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी। अनिल भाई को नमस्कार, आलिफ भाई को नमस्कार, और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। जी ज्योति जी, सबसे पहले तो हमने इस बात से, दिल्ली तो आशंकित थी ही, लेकिन इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने साबित ही कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें दिल्ली का सत्यानाश करने पर तुली नहीं हुई है। सबसे पहले तो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि नहीं, इस पर पोल्यूशन कंट्रोल होगा, इस पर पोल्यूशन से इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। अभी कुछ देर पहले मेरे साथ एक चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे, बोले थे नहीं 500 600 कहाँ हुआ, कितना हुआ, ये तो गलत आंकड़े दे रहे हैं। ये मैं आपको रात का आंकड़ा दिखा रहा हूँ जी। एयर क्वालिटी मैप का डेटा ये है, टिगड़ी एक्सटेंशन का 2037 AQI। जी हाँ, 2037 AQI दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया। कि हमारा नहीं, एयर क्वालिटी मैप का डेटा दिखा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, जो मोदी जी कहते हैं ना, मोदी वो तो बिल्कुल नहीं करते। दिल्ली में पहली बार ऐसा है 2000 के ऊपर AQI रिकॉर्ड की गई है। हम बिल्कुल मानते हैं कि किस तरह से पटाखे जले, किस तरह से अगल बगल से जो पार्टिकुलेट का पोल्यूशन, अपना दिल्ली का पोल्यूशन, लेकिन दिल्ली सरकार कहां थी? पहली बात तो पिछले साल सितंबर तक विंटर एक्शन प्लान आ जाता था। अभी 3-4 दिन पहले हाल फिलहाल में दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान लेकर आए, और वो भी अधूरा। 13 हॉटस्पॉट जो पहले से जिसको दिल्ली सरकार ने, हम अरविंद केजरीवाल जब सरकार में थे, उन्होंने आइडेंटिफाई करके रखा था कि ये 13 हॉटस्पॉट है जहां पे सबसे ज्यादा प्रदूषण होते हैं। उदाहरण के लिए आनंद विहार, नारायणा, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, भवाना इंडस्ट्रियल, ये 13 आइडेंटिफाइड। इन 13 हॉटस्पॉट का नाम ही उस विंटर एक्शन प्लान से गायब था। पहली बात तो विंटर एक्शन प्लान इतनी लेट में लेकर आए, उसके बाद उससे वो हॉटस्पॉट गायब जो कि पहले से आइडेंटिफाइड थे कि यहाँ तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रदूषण होता, और वही हुआ। आनंद विहार, वजीरपुर, नारायणा, हजार के ऊपर AQI पार किया गया। टिगड़ी एक्सटेंशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2000 के ऊपर पार किया गया। कहाँ है ये रेखा गुप्ता जी की सरकार? अरविंद केजरीवाल ने एक स्टेप दिया था, बोला था चलो दिल्ली के पास जितने एफर्ट्स हैं वो लगा के कुछ हद तक कंट्रोल करते हैं, लेकिन पूरी सरकार गायब थी। अब तो इनके मंत्री आशीष चौधरी का बयान आ गया। आशीष चौधरी ने अपने बयान में क्या बोला कि अगल बगल से जो दिल्ली का जो प्रदूषण है, अगल बगल के राज्यों से, अगल बगल के स्थानों से आ रहा है, अगल बगल के राज्य यहाँ पर प्रदूषण फैला रहे हैं। तो भाई अगल बगल में राज्य किसकी है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में चारों इंजन आपके। अब किस बात की इस बात की आपको दिक्कत है? इसलिए मैं कह रहा हूं पूरी की पूरी तरह से विफल हुई है। दिल्ली को पूरी तरह से नरक बना दिया रेखा गुप्ता जी की सरकार ने। इनके पास कोई भी मॉडल ऑफ एक्शन नहीं है, और अब ये सत्यापित हो गया है कल के पूरे इनकी हवाई बातों से। जी बिल्कुल। चलिए मोहम्मद आसिफ जी, आपके पास आते हुए, देखिए जिस तरीके से अब सियासत हो रही है, यानी कि ग्रीन पटाखे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली, और उसके बावजूद भी प्रदूषण में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और उन परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं जिनको 500 रुपए के सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता, नरेंद्र मोदी ने दिए हैं जी, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात हम पॉल्यूशन की करते हैं। पॉल्यूशन का एक कोई लेवल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उनके लिए इंसान की कोई कीमत ही नहीं है। अगर इंसान की कीमत होती तो वो इसके ऊपर ये ना कहते कि इस राज्य से आ रहा उस राज्य। अपनी नाकामी छिपाने के लिए ना मुख्यमंत्री का पता है, ना बाकी मंत्रियों का, पूरी सरकार गायब हो चुकी है। इन्होंने 1.5 महीने पहले वादा किया स्वच्छ अभियान का। आज दिल्ली के हालात क्या है? हर तरफ देखिए कूड़ा ही कूड़ा है। वो स्वच्छ अभियान कहां पे चल रहा है? 4 इंजन की सरकार है, फिर दिल्ली वाले कूड़े को लेकर परेशान, पॉल्यूशन को लेकर परेशान, तमाम चीजों को लेकर परेशान। जब चुनाव में गए थे तो वादे की इतनी लंबी फहरिस्त थी कि आप पढ़ के हिल जाएंगे कौन कौन से उन्होंने वादे किए।
आज किसी वादे पे भारतीय जनता पार्टी के नेता बात करने को राजी नहीं है और कहते हैं हम दिल्ली बदल रहे हैं। ना जाने दिल्ली कैसी बदल रहे हैं। दिल्ली को कूड़े के ढेर पे लाके खड़ा कर दिया इन्होंने। पॉल्यूशन के हालात आज ये हैं कि आदमी की सांस लेना भारी हो गया है। लोग मास्क लगा के चल रहे हैं। लोगों को कोविड याद आ गया दोबारा से, जिस तरीके से अपने पॉल्यूशन से नाक के बचा के चलते थे। सांस लेने की इतनी दिक्कत हो रही है। हॉस्पिटलों के अंदर लोग इतने ज्यादा आ गए हैं सांस के कि बेहिसाब लोग हैं आज। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कुछ भी नहीं है, तो आम बात है। ये तो हमें बदनाम करते हैं अपोजिशन वाले, इस पे राजनीति करते हैं जी। तो सारा लेवल जो है सब बेकार, मैं कहूंगा सब भारतीय जनता पार्टी के लिए बेकार है। ठीक है। हमने पहले भी कहा था, प्रोग्राम शुरू होने से पहले, अरब से पहले कई बार कहा, अगर सरकार का कोई प्लान है तो सबसे बड़ा बेहतर होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना। आज दिल्ली के अंदर बसें बची है 2600-2800 के आसपास। उन बसों को सड़क पे लेके आना, नई बसें लेके आना, अगर नहीं है तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से बसें लीजिए आप, लोगों को चलाइए, उन्हें राहत दीजिए, लोग बसों से चलें। आप मैं कल ही पढ़ रहा था एक अखबार में था कि एक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो सकता है, लेकिन हम इस बात को कई बार कई चरणों बोल चुके हैं, लेकिन सरकार की आंख खुलने को राजी नहीं है। आज सरकार पे कोई ना पैसे की कमी है ना किसी बात की कमी है। 1 लाख करोड़ का बजट है दिल्ली वासियों के लिए। सरकार बने हुए 6 महीने होने जा रहे हैं, सरकार बजट पेश करे हुए तकरीबन 6 महीने के आसपास हो गए। वो बजट का पैसा जा कहाँ रहा है, वो दिल्ली वालों को बताइए ना। जो आपने 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, वो पैसा है कहाँ, वो जा कहाँ रहा है आपका पैसा? ठीक है। ना तो कोई चीज रोड पे नजर आ रही है। अगर सिर्फ नजर आ रहा है तो बड़े बड़े अखबारों में ऐड, आपके होर्डिंग पोस्टर्स कि हम ये कर रहे हैं। मैं अनिल गुप्ता से इसका जवाब ले आप लेती हूं। वादे में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। और एक बात बड़े दुख के साथ कहूंगा, जो 2 दिन पहले अंबेडकर कॉलेज के अंदर हादसा हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी की विंग एपी द्वारा किया गया, किस तरीके से एक अध्यापक के चाटा मारा गया दिल्ली पुलिस के सामने, प्रिंसिपल के सामने। आज वो लोग धरने बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी। या एक मिनट मेरी बात पूरी होनी, ठीक तो है, 1 सेकंड मेरी ज्योति जी बात पूरी होने दीजिए। उस गुंडागर्दी का नतीजा ये, अभी तक ना तो उस स्टूडेंट लीडर के खिलाफ एफआईआर हुई है, ना ही उसको सस्पेंड किया गया है, ना वीसी की तरफ जवाब है, ना दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जवाब है। वो आज क्यों ऐसा अध्यापक, क्या टीचर पढ़ाना छोड़ दें? क्या करे टीचर? अगर ये भारतीय जनता पार्टी का एपी विंग गुंडागर्दी करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजों के अंदर, और वो कॉलेज अंबेडकर कॉलेज, देखिए जहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव होता ही नहीं मोहम्मद है। आसिफ जी, आज प्रदूषण पर ये चर्चा हो रही है, हम यहीं रहते हैं, इस चर्चा को हम यहाँ वहां नहीं लेके जाते, इस चर्चा को हम यही रखते हैं। ठीक है, अनिल गुप्ता जी आपके पास आते हुए, देखिए दिल्ली के जिस तरीके से दीपावली के बाद अचानक वायु गुणवत्ता इतने खराब श्रेणी में जाना, यानी कहीं ना कहीं ग्रीन पटाखे जो है वो रोक नहीं पाए हैं, कंट्रोल नहीं कर पाए हैं प्रदूषण को। और दूसरा सवाल यह है कि अब विपक्ष लगातार ये पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को आखिर उसका पालन क्यों नहीं किया गया। जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। आवाज अगर क्लियर है तो कंफर्म कर दें। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ज्योति जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को शायद आपने आज का सब्जेक्ट नहीं बताया, इसलिए विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। दिल्ली में 39 मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के। उनका मैक्सिमम जो रीडिंग है, जो कैपिंग है दिल्ली में, जो एस्टेब्लिश, दिल्ली और देश में जो एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है, वो सीवियर पॉल्यूशन को 500 मानते हैं। 31 अक्टूबर 2024 लास्ट ईयर जो दिवाली थी, तो दिल्ली का AQI, एवरेज AQI 394 था। कल जो दिवाली थी रात को, एवरेज AQI 350 आया है जी। ग्रीन पटाखे और बाकी मेजर्स की वजह से इतना रिडक्शन आया, ये समझ लीजिए। जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार बनी है, फरवरी से लेकर और सितंबर तक और अक्टूबर के शुरू में AQI बड़ा अच्छा 200 के नीचे आया है। पहली बार हुआ 10-11 साल में। अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता 1500-2000 का फिगर कहां से लेके आते हैं, ये तो साइंस से भी परे हैं। मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट झूठा अमेरिका का डाटा मत दिखाइए, पढ़ के आइए और पर्यावरण की थोड़ी नॉलेज रखिए सर। झूठा डाटा मैनिपुलेट करके मत रह के आइए। थोड़ा सा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की साइट पे जाइए, पता लगेगा। AQI का 8 पैरामीटर होते हैं, उसमें से 6 कंट्रोल में है, दो पैरामीटर PM 2.5 और 10। जो डाटा है, जो सरकारी एजेंसीज हैं, जो हमेशा से एस्टेब्लिश होता है, उसका देखिए।
अगर किसी अमेरिका की एजेंसी, बताइए कौन सा अमेरिका का यहाँ पर मॉनिटरिंग स्टेशन है जिसका डाटा आप लेके आते तो झूठ पसारते हैं। मैंने बताया पिछली बार से इस बार दिवाली बेहतर रही। ये बताइए पिछले 8 महीने में दिल्ली की हवा बेहतर रही ना रही? अब मैं बताता हूं कि क्या क्या काम रेखा गुप्ता सरकार ने किए, क्या क्या ये नहीं कर पाए। अभी गोपाल राय जी की स्टेट में नाम दे रहे थे, सबसे फेलियर पर्यावरण मंत्री 10 साल वो रहे हैं। एक इन्होंने 2 स्कैंडल किए हैं अपने टेन्योर में, एक स्मोक टावर का जो 30 करोड़ का बिल्कुल जिसका कोई यूटिलिटी नहीं है और उसका भ्रष्टाचार की भेड़ पिया। दूसरा इन्होंने गोपाल राय जी ने सोर्स अपोर्चमेंट स्टडी, सरकारी रिकॉर्ड है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के मिनट चेक कर लीजिए जो इन्होंने मैनिपुलेट किए थे। और ये हमेशा जो सुपरफिशियल काम करते थे। रेखा गुप्ता सरकार ने क्या काम किए मैं आज आपको बताता हूं। दिल्ली की गार्बेज कलेक्शन, जो जितने गार्बेज डिस्पोजेबल पहले 10,000 मीट्रिक टन पर डे होती थी, आज उसकी क्षमता बढ़ा के 15,000 मीट्रिक टन हो गई है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट 3 से 8 पे आ गए हैं। दिल्ली का कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट जो 5,000 तक मैक्सिमम मुश्किल से होता था, आज उसकी क्षमता 10,000 टन पर डे हो गई है। दिल्ली की 28,508 जो सड़क किलोमीटर सड़कें हैं उस पर साफ सफाई को विशेष ध्यान दिया है। हजारों टन दिल्ली की जो डस्ट है, मैं ये नहीं कहता अभी कि पूरी साफ हो गई है, उसको हटाया गया है। और AQI के जो 8 पैरामीटर में 6 पैरामीटर विद इन कंट्रोल है, आज भी कंट्रोल है। 2 पैरामीटर PM 2.510 जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। दिवाली को ब्लेम करना आप छोड़ दीजिए। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय सरोज सिन्हा जी का कि उन्होंने ग्रीन पटाखे को कहा लीगलाइज हुआ। आप बताइए पिछली बार तो पटाखे बैन थे, अब ये पटाखे बैन की बात करते हैं। मुझे आज भी याद है जब केजरीवाल साहब तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे तो इन्हीं गोपाल राय ने, इन्हीं नेताओं ने आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के आवास के बाहर पटाखे छोड़े थे, नहीं छोड़े थे? इनके गोडाउन है वहां पर पटाखे के, हैं? तब इनको ध्यान नहीं आया कि बैन है। आज ग्रीन पटाखे की वजह से मुझे लगता है कि सभी लोग दिवाली मना पाए और साथ ही साथ में जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में AQI हमारा 50 के नीचे रहा। दूसरी बात, अब ये डाटा लेके आते हैं, ये बताएं कि कौन से मॉनिटरिंग स्टेशन का डाटा है। अभी इनके एक सौरभ जी नेता है वो बता रहे 1500 हो गया, 1700 हो गया। आइडेंटिफाई करके बताएं कौन सी ऐसी मशीन है जिसका ये डाटा, पर झूठ फैलाने का इनका काम है, फैब्रिकेटेड डाटा दिखाने का काम है। पहले से वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ। हमने कहा था कि जैसी हमारी सरकार आएगी 3 साल में है मां यमुना का पोल्यूशन और वायु प्रदूषण 3 साल में, वन डे नहीं है। आज भी बताइए पिछले साल 38,000 से ज्यादा पराली की बर्निंग पंजाब में हुई थी। आज भी सारे चैनल दिखा रहे हैं दबा के जी पंजाब में पराली की बर्निंग हो रही है। उसका क्या इंपैक्ट दिल्ली में नहीं आता क्या? दिल्ली की ज्योग्राफी कंडीशन नहीं है। आज दिल्ली में हवा की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड की हो गई है, जो बिल्कुल हवा पॉल्यूशन को बहाव में कारगर नहीं है। तो सारी जो नेचुरल कंडीशन है उसका भी रोल होता है, पर हम फिर भी कहते हैं कि दिल्ली सरकार परमानेंट मेजर के, मैं हमेशा कहता हूं हमारी सरकार सोर्स पे काम करेगी। जो एयर क्वालिटी को खराब करने के सोर्सेज हैं उसको रिमूव करने को, पर्टिकुलरली जितना डस्ट रिमूव करना, गार्बेज रिमूव करना, CND वेस्ट रिमूव करना, और हम लॉन्ग टर्म मेजर कर रहे हैं। दिल्ली में 17 नए जंगल विकसित करने के हमने प्लानिंग कर ली है, उसकी घोषणा कर दी है। 2 मियावाकी जंगल, जिससे कि आने वाले में, और ये तय है, एक दिन में या 1 साल में वायु प्रदूषण का हल नहीं निकलता, 3 से 5 साल लगेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ज्योग्राफिकल कंडीशन दिल्ली की है उसका सोल्यूशन में टाइम लगेगा। पर सोर्स पे काम करें, सुपरफिशियल नहीं कर रहे। सुपरफिशियल स्मोक टावर जैसे स्कैंडल नहीं कर रहे, सुपरफिशियल सोर्स वो नहीं करे, सुपरफिशियल ऑड-इवन जैसा काम नहीं करे। ठोस काम रेखा गुप्ता सरकार और सारी कैबिनेट कर रही है। आने वाली जिस तरीके से दिवाली पहले से बेहतर रही है, आने वाला समय भी पहले होगा, इसका रिकॉर्ड है। 8 महीने हवा ठीक रही, आपने देखा कुछ तो प्रभु की कृपा भी रही है। देखिए वैभव जी, सरकार फायदा रहा। ठीक है वैभव जी, आपने अनिल जी को आपने सुना, वो सिलसिलेवार तरीके से सारे एक उन्होंने जो काम किए हैं, प्रदेश सरकार जो दिल्ली में काम की है वो सारी चीजें वो गिनवा रहे, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से बीजेपी अब लगातार ये सवाल भी उठा रही है कि जो 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने जो नहीं किया है, हमारी सरकार 7 महीनों में उसको करके दिखाए। यानी धीरे धीरे हम जो हमारे जो भी वादे थे, चुनावी वादे, हम उसको अमल कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। ज्योति जी, अब मुझे इत्मीनान से जितना टाइम आपने दिया मुझे भी उतना रिब्यूट करने के लिए टाइम नहीं दिया। तो जिस तरह से इन्होंने अपनी बातें सिरे झूठ से साबित, पहली बात तो मुझे लगता है कि अपने ही नेता का बयान पढ़ लेना चाहिए था इनको बोलने से पहले। आशीष सूद जी ने अभी अपना बयान क्या दिया कि अगल बगल के राज्यों से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है और दिल्ली वालों ने इस बार पटाखे की जो छूट दी गई उसका बेजा इस्तेमाल किया और बेझिड़क से 10 बजे के बाद से इन्होंने पटाखे छुड़ाए। ये आशीष सूद जी का खुद का बयान है। कहिए तो मैं वापस से चला देता हूं। तो आशीष सूद जी खुद मान रहे हैं कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि 10 बजे तक पटाखे जलेंगे,
वो अपनी ही दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस अब तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आती है, उस पुलिस पे लागू नहीं करवा पाए। तो इनका पहला इनएफिशिएंसी, इनका नकारापन इससे साबित हो जाता है कि ये खुद एनफोर्समेंट नहीं करवा पाए अपनी एजेंसियों से। ये बात करते हैं दिल्ली की, ग्रीन पटाखे जलाए, ग्रीन पटाखे, जितने भी एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट हैं या किसी से भी आप ज्योति जी पूछ लीजिएगा कि एक भी मार्केट में, और कई सारी ऐसी रिपोर्ट है, कोई भी ऐसी दुकान नहीं थी जो केवल ग्रीन पटाखे बेच रही थी या कहीं से, क्योंकि पुलिस को भी नहीं मालूम है, पुलिस तक को नहीं मालूम था कि ग्रीन कौन से पटाखे होते हैं, कौन से नॉर्मल, कौन से अदर हानिकारक जी पटाखे होते हैं। अब ये बात कर रहे थे एक और हास्यास्पद बात भारतीय जनता पार्टी वाले, क्योंकि ये पंजाब से पराली जल के आ रही है, हरियाणा का नाम लेना भूल गए लेकिन पंजाब का। अब मैं पंजाब का रिपोर्ट भी आपको लेके आया हूं, ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा है जी। जालंधर 110, लुधियाना 80, चंडीगढ़ 99, पटियाला 112, ये वहां का AQI इंडेक्सेस है, कहां के, जहां पे पराली जल रही है। और हास्यास्पद बात है, दिल्ली में इतने दूर में, दिल्ली में पोल्यूशन पराली 4-4, 5-500 पहुंच गई है, पराली जलने से 5-500 का आंकड़ा पार कर गया। इसलिए मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की से कोई दिल्ली संभल रही नहीं है। इनके पास, मैं फिर से कह रहा हूं ना, विंटर एक्शन प्लान में मैंने तो नाम लेके बताया 13 हॉटस्पॉट थे जहां पे पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होते हैं दिल्ली में। आपके जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि 13 हॉटस्पॉट उनके विंटर एक्शन प्लान से क्यों गायब है, उसको जवाब देना चाहिए। पिछली बार तो इनके नेता 250-300 AQI पे इतने बड़े बड़े मास्क लेके घूम रहे थे और कुछ मीडिया वाले तो लग रहा था कि उनके स्टूडियो में घुस गया था पॉल्यूशन। आज मैं तो खुशनसीब हूं कि कम से कम ज्योति जी आपका चैनल इतना इंपॉर्टेंट दिल्ली वालों के लिए मुद्दा उठा रहा है। आज वो सब लोग कहां गायब है, पूछना चाहिए। 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने क्या किया दिल्ली के लिए। यमुना जी पे फोटो खिंचवाने के लिए रेखा गुप्ता जी पहुंच गई, उसके 1 घंटे बाद से वो झाग फिर से उसी तरह, आज मैं फिर चाहिए, कल हिंदी कुछ चाहिए, झाग उसी तरह से मौजूद है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इन्होंने न आकाश छोड़ा, न वायु छोड़ी। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बता देता हूं, दिखा भी देता हूं आपके साथ, ये शेयर करेंगे, इन लोग को बहुत प्रूफ के साथ हम लोग बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल तरह से नानी के गैस से चाय बनाने वाली पार्टी नहीं है, ये रिपोर्ट है, देख लीजिए। दिल्ली के बाद का सर्वाधिक कूड़ा मेयर और सीएम के अभियान के बावजूद, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मीडिया ने आप कोट किया है कि सीएम और मेयर के अभियान के, सफाई अभियान के बावजूद दिल्ली में सर्वाधिक कूड़ा देखा गया दिवाली के अगले, मतलब आज सुबह। इसलिए मैं कह रहा हूं, इन्होंने कोई फील्ड नहीं छोड़ी। अब तो इनके पास MCD भी है, एनफोर्समेंट एजेंसी भी है, राज्य सरकार भी, अगल बगल की राज्य सरकारें भी है। आपने क्या प्लान बनाया था, अगर प्लान बनाया, और ऊपर से ये एक नया शगुफा लेके आए थे, आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे, भाई ऊपर से पानी बरसवाएंगे। कहां है वो? दिल्ली में सब सर्वाधिक प्रदूषण रोक किया गया, अभी तक आपका आर्टिफिशियल प्लान कहां पे है? दिलबटे सन्नाटा। फोटो खिंचवाने को कह दो, भारतीय जनता पार्टी के लोग फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं, दिल्ली के साथ खड़े रहने के लोग गायब है। बताना चाहिए, जवाब देना चाहिए, कहां है? ठीक है मोहम्मद आसिफ जी, आपके पास आते हुए, देखिए बीजेपी तो यहाँ पर कह रही है कि पिछले साल के मुकाबले अगर डाटा देखा जाए तो इस बार जो दीपावली के बाद वायु प्रदूषण जो है वो उतने खराब श्रेणी में नहीं पहुंचा है। देखिए बीजेपी को तो पॉल्यूशन नजर ही नहीं आएगा क्योंकि सरकार उनकी है। उनसे जो पूछेंगे आपको कुछ सरकार की खामियाबी नजर आएंगी। वो 500 रुपए का सिलेंडर आपने भी नहीं पूछा दिवाली पे मिलना था, वो कहां रह गया? आप ही कम से कम ज्योति जी पूछ लेती, वो जवाब देते 500 का सिलेंडर कहां है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 8 मार्च को आपके घर पहुंच जाएगा। होली चली गई, दीपावली भी चली गई, कहां है वो सिलेंडर? पैसे की आपके पास कोई कमी नहीं है, सबसे बड़ी धर्मार पार्टी आपकी। तो आप जो जनता को बरगलाते हैं ना कि हमारी सरकार ने ये कर दिया, अभी लंबी लंबी उपलब्ध, जगह जगह, मैंने अभी पहले चरण में भी कहा आपसे, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए दीपावली पे। एमसीडी क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही एमसीडी। 4 इंजन की सरकार पूरी तरह दिल्ली को बर्बाद कर चुकी है। आज जहां देखो वहां कूड़े के ढेर, सड़कों पे बसें खत्म हो गई, हर बसों पे भीड़ लगी हुई है। तो आप बसें क्यों नहीं लेके आ रहे? किसने रोका आपको बसें लाने के लिए? आसिफ जी कोई नहीं आपके हाथ पे नहीं रोक रहा, न करंट चलाने से रोक रहा। सरकार आपकी, गवर्नर आपका, आसिफ जी सेंटर सरकार आपकी, फिर क्यों बसें नहीं आ रही? चर्चा कर लेंगे। बताइए गुप्ता जी, बताइए ना दिल्ली वासियों को। प्रदूषण पे ही बात करते हैं ना, आज प्रदूषण पे बात करते हैं। बसें चलेंगी, प्रदूषण कम हो जाएगा। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, डीटीसी बसें पब्लिक के लिए चलती है।
जब बसें दिल्ली से 8,000 कम हो गई तो पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा? इनके ना मानने से क्या होगा भारतीय जनता पार्टी के कि पॉल्यूशन नहीं है। जो समस्या का हल है ट्रांसपोर्ट डीटीसी बसों को सड़कों पे लेके आना, जो आपके आने के बाद से और बसें पिछली सरकार में कम हुई, बची कुछ भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में तकरीबन 1200 बसें कम हो गई हैं, लेकिन एक बस नहीं आ रही है। तो इनसे पूछिए ना क्यों नहीं आ रही है? क्या इस महीने पॉल्यूशन चलते चलते बसें आ जाएंगी? ठीक है, अनिल गुप्ता जी आपके पास आते हुए आखिरी कमेंट और संक्षेप में बोलिएगा, समय की कमी है हमारे पास। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने आज का विषय नहीं बताया। खैर, ये उनकी मर्जी है, वो कैसे बोले। आम आदमी के प्रवक्ता को भी शायद पर्यावरण का विषय नहीं पता। पंजाब का एरिया है करीब 50,362 स्क्वायर किलोमीटर और दिल्ली का एरिया है 1484 स्क्वायर किलोमीटर। आज भी जो सैटेलाइट की इमेज आई है, पूरे पंजाब के एरिया में पराली की बर्निंग हो रही है, चेक कर लीजिए। अभी पिछले कुछ दिनों में 1000 से ज्यादा केसेस आए हैं। ये अमेरिका का डाटा लेके आते हैं जब इनको झूठ बोलनी होती है। क्या ये सच्चे नहीं है कि पिछली दिवाली के मुकाबले जो रिकॉर्डेड था AQI और इस बार हुआ वो कम है? नहीं, पिछली बार पटाखे बैन थे, जबकि इन्होंने अपने मुख्यमंत्री आवास पे पटाखे छोड़े। इस बार ग्रीन पटाखे की वजह से करीब 50 और दूसरी बात, का वादा था हमारे लिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वादा, 500 का सिलेंडर मिल गया, 500 वाला, 500 का सिलेंडर पब्लिक को मिल रहा है। गुप्ता जी बताइए देशवासियों को कि दिल्ली में 500 का सिलेंडर मिल रहा है, मां बहनों को जो दीपावली फ्री सिलेंडर मिल रहा था दे दिया आपने। जब दूसरी बात आप तो वादे बड़े करके पूरा करते हैं। बताइए देश के प्रधानमंत्री का वादा। ठीक है, चलिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में और हमारे इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।